नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, बाल तस्करी को रोकने के लिए झारखंड सरकार का बड़ा कदम। गांव में महिला एसपीओ की होगी नियुक्ति, ऐसे होगा काम। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बाल तस्करी रोकने के लिए राज्य के गांवों में महिला एसपीओ की नियुक्ति की जाएगी। वह गांव के बच्चों पर नजर रखने के साथ साथ तस्करों पर नजर रखेगी। यदि बच्चों की तस्करी का प्रयास हो रहा हो तो वह संबंधित अधिकारी और पुलिस को सूचना देगी, ताकि तस्करी करने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सके। सीएम ने यह बातें रविवार को झालसा की ओर से कोविड में अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट शिशु के लॉन्चिंग कार्यक्रम में कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन में कोचिंग खोलकर मनईटांड़ में हो रही पढ़ाई। लॉकडाउन में जहां पिछले 2 महीने से राज्य की शिक्षण संस्थाओं से लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट तक बंद पड़े हैं, ऐसे में धनबाद शहर के कुछ इलाके में धड़ल्ले से कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जा रहा है। मनईटांड़ में हर दिन एक कोचिंग संस्थान में 50 से अधिक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। दीपक केसरी ने इसे लेकर धनबाद के डीसी को ट्वीट करते हुए लिखा है कि मनईटांड़ बैंक कॉलोनी में सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ कोरोना की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीण इलाके में भी धड़ल्ले से कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्सपर्ट को आशंका, देश में आ सकते हैं कोविड के 4 और वेरिएंट। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। विशेषज्ञों ने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। दूसरी ओर डेल्टा प्लस के मामले भी सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमण का यह वेरिएंट देश में संक्रमण की तीसरी लहर की वजह हो सकता है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में कोरोना के 4 और संक्रामक वेरिएंट पाए जा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1947 में जन्मे लोगों को निःशुल्क मिलेगा एचपी गैस का कनेक्शन। सीतापुर में एजेंसियों ने शुरू किया सर्वे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम लोगों को मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन देगा, जिसमें चूल्हा और सिलेंडर भी मिलेगा। इसके लिए ली जाने वाली धनराशि हिंदुस्तान पेट्रोलियम स्वयं वहन करेगा। इस कनेक्शन को पाने के लिए वे लोग पात्र होंगे जिनका जन्म वर्ष 1947 में हुआ हो। यही नहीं, उसके पास गैस कनेक्शन भी न हो। अमृत महोत्सव के तहत मिलने वाली सुविधाओं के लिए अभी ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाएगा। इसको लेकर सभी एजेंसियों को पत्र भी भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जिसका जन्म 1 जनवरी 1947 से 31 दिसंबर 1947 के बीच हुआ हो, वे अमृत महोत्सव के अवसर पर मुफ्त में गैस कनेक्शन, चूल्हा और सिलेंडर पा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में पुलिस के हत्थे चढ़े 8 साइबर अपराधी। बड़ी कंपनी व व्यवसायी रहते हैं इनके निशाने पर। मिलता था 30,000 रुपया वेतन। रांची पुलिस साइबर सेल की टीम ने हटिया के सिंह मोड़, विकास नगर रोड नंबर 2 स्थित पार्वती सदन में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर वहां से 8 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। वहीं सरगना फरार होने में सफल रहा। आरोपियों के पास से लैपटॉप समेत कई मोबाइल, राउटर व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। सभी को जगन्नाथपुर थाना में रखा गया है, जहाँ उनसे पूछताछ हो रही है। जानकारी के अनुसार इस रैकेट ने करोड़ों की ठगी की है। एसपी की सूचना पर साइबर सेल की डीएसपी यशोधरा व उनकी टीम ने सभी को पकड़ा। ये लोग 2 गिरोह बनाकर विभिन्न राज्यों के लोगों से ठगी करते थे। गिरोह के सदस्य मोबाइल व लैपटॉप पर मेल पर लिंक भेज हैक करते थे, बाद में उनकी ठगी करते थे। पुलिस के मुताबिक टीम के 2 सरगना है, एक दुबई से जबकि दूसरा दिल्ली से गिरोह को ऑपरेट कर रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे की झोली खाली, टेंडर बंद और मेंटेनेंस का काम ठप। कोरोना काल ने रेलवे की झोली खाली कर दी है। पिछले 1.5 वर्षों में धनबाद रेल मंडल ने किसी भी नए कार्य को हरी झंडी नहीं दी है। पुराने विकास कार्य की गति भी पैसों के अभाव में धीमी पड़ गई है। रेल कर्मचारियों के क्वार्टर, पानी और सड़क के मरम्मत के लिए भी रेलवे के पास पैसा नहीं है। इस वित्तीय वर्ष में जोनल टेंडर के लिए नोटिस तक जारी नहीं किया जा सका है। हर वर्ष अप्रैल माह में धनबाद रेल मंडल के करीब 42 जोन में मेंटेनेंस कार्य के लिए टेंडर नोटिस जारी किया जाता है। जून माह तक जोनल टेंडर की सारी प्रक्रिया पूरी कर टेंडर आवंटित कर दिए जाते थे, लेकिन इस साल अभी तक टेंडर फाइनल करना तो दूर, निविदा के लिए नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची विश्वविद्यालय ने अनुबंध शिक्षकों का इंटरव्यू किया स्थगित, जल्द जारी होगी नई डेट। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से वोकेशनल पाठ्यक्रमों में अनुबंध सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए 28-29 को आयोजित साक्षरता को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नई तिथि बाद में जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपरिहार्य कारणों से साक्षात्कार स्थगित करने की सूचना जारी कर दी है। पहली बार विश्वविद्यालय के सभी वोकेशनल पाठ्यक्रमों, जिसमें 10 विषय शामिल है, ये इनमें शामिल है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन की कमी के कारण घटाया गया टीकाकरण केंद्र। धनबाद जिले में एक बार फिर कोरोना वैक्सीन की किल्लत हो गई है। इन किल्लत के कारण सोमवार को टीकाकरण केंद्रों की संख्या कम करनी पड़ी। जिला में मात्र 37 केंद्रों पर लोगों को टीका लगाया जाएगा, जबकि हर दिन लगभग 90 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। RCH की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को 45 प्लस के टीकाकरण के लिए मात्र 22 केंद्र बनाए गए हैं। धनबाद शहरी क्षेत्र में मात्र 3 केंद्र रेड क्रॉस 1, रेड क्रॉस 2 और मटकुरिया में बनाया गया है। ISM शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, SNMMCH PG ब्लॉक और सेंट्रल हॉस्पिटल में भी टीकाकरण नहीं होगा। वहीं मात्र 15 केंद्रों पर 18 प्लस को टीका लगाया जाएगा। इसमें तोपचाची के 2 और टुंडी प्रखंड के 1 केंद्र पर 18 प्लस के टीके की दूसरी डोज लगेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपने वैक्सीन लगवा ली है तो इन 26 दुकानों में खरीदारी पर 5 से 45% तक मिलेगी छूट। कोरोना से जंग में टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है। मौजूदा दौर में वैक्सीन लगवाकर महामारी के प्रसार का नियंत्रण करना सभी जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है। टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए रांची जिला प्रशासन तथा फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से पहल की गई है। इसमें अलग अलग श्रेणियों के 26 दुकानों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। इनकी दुकानों की सूची रांची के उपायुक्त छवि रंजन की ओर से रविवार की देर रात जारी कर दी गई। इसके तहत यह जानकारी दी गई है कि वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को इन दुकानों में सामानों की खरीद करने में 5% से 45% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 महीने नहीं भरा बिल तो कटेगी बिजली। कोरोना से स्थिति अब सामान्य हो रही है। सीमित पाबंदियों के साथ जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में बिजली बोर्ड वसूली के लिए तैयारी कर रहा है। जमशेदपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग रूप अपनाया जाएगा। एक और जहां ग्रामीण उपभोक्ताओं को सरकार की डिले पेमेंट सरचार्ज DPS यानी विलंब शुल्क छूट की जानकारी दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने 6 महीने से बिल भुगतान नहीं किया है उनकी बिजली काट दी जाएगी। इस दौरान 10,000 से अधिक बिल बकाया होने पर भी शहरी उपभोक्ता के कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। जमशेदपुर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र की ओर से सूची तैयार की जा रही है, जिसमें अधिक बकायेदारों के नाम। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन लेने के लिए घंटों करते रहे इंतजार, हुआ हंगामा। कोविड वैक्सीन लेने के लिए रविवार को रांची शहर के विभिन्न केंद्रों में लोगों की होड़ मच गई। इन केंद्रों में अचानक लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण पूरी व्यवस्था चौपट दिखी। साथ ही शारीरिक दूरी के नियम ही गायब हो गए। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज सिर्फ 2 केंद्रों में ही मिल रही थी, जिस कारण इन केंद्रों में लोगों की भीड़ बढ़ गई, जबकि कोवैक्सीन अधिकतर केंद्रों में दी जा रही थी। वैक्सीन लेने व सबसे अधिक भीड़ मोहराबादी स्टेडियम और IMA में देखने को मिली, जहाँ लोगों की लंबी कतार सुबह 8 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी। इन सबके बीच IMA ही हंगामे का केंद्र बना रहा। यहाँ वैक्सीनेशन देर से करीब 12 बजे शुरू हुई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि रविवार होने के कारण वे वैक्सीन लेने सुबह ही केंद्र पर पहुंच गए थे, लेकिन 12 बजे से वैक्सीन देने का काम शुरू किया गया। मालूम हो कि पहला टीका लेने के 84 दिन बाद रविवार को दूसरी डोज का समय पड़ा। इस कारण भी पहले डोज वाले अधिक लोग केंद्र पर पहुंचे। 84 दिन पहले ही नियम बदलकर दूसरे डोज का समय बढ़ाया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार, झारखंड सहित इन राज्यों में आज बारिश की संभावना। देश के कई हिस्सों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, कर्नाटक और मारवाड़ा में और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 जगह पर भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र और दक्षिणी पूर्व राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में तीसरा वीकेंड लॉकडाउन खत्म, मिनी लॉकडाउन जारी। जाने 1 जुलाई के बाद क्या होगा। झारखंड में कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन सफल रहा है। 27 जून को दिन भर धनबाद के साथ ही पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा के साथ ही संथाल के गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और साहिबगंज में वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी रहा। आवश्यक सेवाओं, दूध, ब्रेड की दुकान, स्वास्थ्य सेवा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि को छोड़कर हाट बाजार पूरी तरह बंद रहे। हालांकि सड़कों पर आवागमन करने वालों की संख्या पिछले 2 वीकेंड लॉकडाउन के मुकाबले इस बार ज्यादा दिखी। सोमवार से हाट बाजार खुल गए। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या 1 जुलाई की सुबह 6 बजे के बाद झारखंड में स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा सप्ताह समाप्त हो जाएगा या 10वीं बार विस्तार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज से चलेगी हावड़ा धनबाद कोल्डफील्ड। कल से झारखंड असम को कनेक्ट करेगी कामाख्या एक्सप्रेस। इंतजार खत्म, आज 28 जून है। आज शाम से ही हावड़ा धनबाद कोल्डफील्ड एक्सप्रेस चलने लगेगी। पिछले दिन हावड़ा से और दूसरे दिन यानी 29 की सुबह से धनबाद से हावड़ा के बीच इस ट्रेन के पहिए घूमने लगेंगे। रेलवे ने पिछले हफ्ते ही कोल्डफील्ड एक्सप्रेस को चलाने की घोषणा कर दी थी। इसके साथ ही इस ट्रेन की टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई थी। कोल्डफील्ड एक्सप्रेस में यात्रियों के साथ साथ डेली पैसेंजर की भी काफी भीड़ होती है, पर पिछले साल से कोरोना के दौरान ही
इस ट्रेन में जनरल टिकट पर सफर बंद है। यात्रियों को सिर्फ सेकंड सीटिंग में आरक्षण कराकर ही जाने की अनुमति मिल रही है। आरक्षित सफर के कारण MST यानी मासिक सीजन टिकट की सुविधा भी बंद कर दी गई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।